द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आप जानते हैं पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी जी जनता के बीच में जिस तरह से गए हैं, तो लोगों का कहना है कि ऐसा कोई भी बड़ा नेता हिम्मत नहीं करता जनता के बीच में इस तरह से जाने की। तो उससे बीजेपी को खासी तकलीफ रहती है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या राहुल गांधी जी का सड़क के ऊपर उतर जाना हो दिल्ली के मार्केट्स में या कहीं पर भी, या चुनावी मैदान में मंच से नीचे पहुंचना हो। इस सब को लेकर बीजेपी बड़ी चिंतित भी रहती है। अब हाल ही में बीजेपी की चिंता राहुल गांधी जी ने बढ़ा दी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में वहाँ वो मेस में चले गए और लोगों से, जो स्टूडेंट्स थे, उनसे बात करते हुए वो दिखाई दिए। ऐसे में बीजेपी को तकलीफ तो होनी ही थी, लेकिन तकलीफ कहाँ से आई? यूनिवर्सिटी से आई। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आपत्ति आती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपत्ति को पूरे देश भर के अंदर मीडिया और ख़ास तौर पर गोदी मीडिया चलाता है और ये बताया जाता है कि राहुल गांधी जी के इस दौरे से जो प्रशासन है वो बड़ा तकलीफ में है। किसका? यूनिवर्सिटी प्रशासन। जैसे एबीपी ने लिखा, राहुल गांधी डीयू विजिट। राहुल गांधी के डीयू हॉस्टल के दौरे पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जताई आपत्ति, कहा नहीं ली कोई अनुमति। देश भर के अंदर मीडिया में सनसनी फैल गई कि राहुल गांधी जी के दौरे को लेकर आपत्ति है, लेकिन वो दौरे पे आपत्ति लेने वाली जो यूनिवर्सिटी की अधिकारी थी वो निकली भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, कि भाजपा की वो दिग्गज नेत्री थी जिनको बीजेपी की सरकार में होते हुए कहाँ जगह मिली है? दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर, जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए अधिकृत होते हैं। दैनिक भास्कर ने लिखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में बिना अनुमति आए राहुल। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा दौरे से स्टूडेंट्स परेशान हुए, उन्हें खाना नहीं मिला। खैर, मैं आपको लेके चलता हूँ। जो पोल खुली है, ये पूरी की पूरी पोल खोली है मोहम्मद जुबैर ने, और उसके बाद अलका लांबा का एक ट्वीट। एएनआई ने लिखा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के विजिट रहा बॉयज हॉस्टल का दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रॉक्टर रजनी आबी ने कहा कि हम इस तरह के राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहते यूनिवर्सिटी को। इस तरह की चीज़ें यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं होंगी। हम बहुत सख्त एक्शन लेंगे जो लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जुबैर ने ट्वीट किया, हेलो एएनआई यूनिवर्सिटीज प्रॉक्टर रजनी अब्बी इज ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी दिल्ली। डोंट टेल मी यू डिडंट नो दीज डिटेल्स। रजनी अब्बी का ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट लेके जुबैर ने डाला और कहा कि देख लो, उन्होंने खुद लिखा है कि वो दिल्ली बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, यूनिवर्सिटी की सदस्य होने के साथ साथ और अधिकारी होने के साथ साथ, और बीजेपी के लिए वो तिमरपुर से विधायक प्रत्याशी भी रही हैं। और ज़्यादा पोल खोलने के लिए हम थोड़ा सा आगे गए, तब पता चला कि ये दिल्ली में चुनाव के बाद एक बड़े पद पर भी थी दिल्ली बीजेपी ने, जहां पर इनको बिठाया था। अलका लांबा ने रजनी अब्बी वही हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी के दौरे पर बहुत भारी आपत्ति ली है और जिसको गोदी मीडिया ने यूनिवर्सिटी की तरफ से ली गई आपत्ति बताया है। लेकिन असलियत में जिसने आपत्ति ली वो यूनिवर्सिटी की पदाधिकारी जो हैं वो बीजेपी की बड़ी नेत्री हैं। अलका लांबा ने लिखा, रजनी अब्बी पक्की भाजपाई संगीत, तीमारपुर से भाजपा की विधायक पार्षद की उम्मीदवार थी। हार ने राजनीति छुड़वाकर घर बैठा दिया और अब ये प्रॉक्टर के भेष में दूसरों पर भी पाबंदियां लगाना चाहती हैं। लोकतंत्र में छात्र अब किससे मिलें या ना मिलें, अब ये भी संघीय मुख्यालयों से तय होगा। शर्म कीजिए, जरा छात्रों पर कार्रवाई तो करके देखिए, फिर देखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पदाधिकारी के ऊपर जितना एक्सपोज फिर आगे हुआ, उसको शायद बीजेपी ने या इन्होंने रजनी अब्बी ने उम्मीद या कल्पना नहीं की थी कि इस तरह का भी बेनकाब होना सामना इसका करना पड़ेगा। जिस पदाधिकारी को कहते हुए बताया गया है कि राहुल गांधी जी के दौरे से यूनिवर्सिटी ने आपत्ति ली है, उसी पदाधिकारी की एक 2 साल पुरानी एक खबर भी, जब इनका अपॉइंटमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर के तौर पर हुआ था, एक न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश जो हुआ था वो आ गया सामने, जिसमें लिखा था, फॉर्मर दिल्ली मेयर फ्रॉम बीजेपी रजनी अब्बी अपॉइंटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर। ये पता चला इस खबर से कि रजनी अब्बी दिल्ली की महापौर रही हैं बीजेपी के टिकट के ऊपर। ये विकीपीडिया के ऊपर भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। विकीपीडिया भी आप खोलेंगे तो ये सामने है, जिसमें साफ लिखा है कि 1962 में पैदा हुई इंडियन पॉलिटिशियन, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, लॉ की प्रोफेसर, ये मेयर थी दिल्ली की 2011 से 2012 तक। 1 साल के लिए महापौर रही। किसके राज में? बीजेपी के राज में। किसकी तरफ से? भाजपा की तरफ से। अब ये आपत्ति किसकी तरफ से ले रही होंगी ये आप अच्छे से जानते हैं, बीजेपी की तरफ से। राहुल गांधी जी के इस तरह के दौरे जो होते हैं बहुत ज़्यादा हिट हो रहे हैं और वो अगली पीढ़ी के साथ जो कनेक्ट बना रहे हैं उससे बीजेपी खासी चिंतित है, क्योंकि मोदी जी तो इस तरह के काम करते नहीं हैं। अब बीजेपी किससे कराए, उसके पास कोई ऐसा नेता नहीं है, तो बीजेपी निरंतर, लेकिन ये ओछी राजनीति की जो हरकत है ये कभी ये बेनकाब हो जाती है कि पता चलता है राहुल गांधी जी का दौरा होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ वहाँ के बॉयज़ हॉस्टल के अंदर,
और एक राजनेता का छात्रों के बीच में जाना बहुत सामान्य सी बात है। हम अगर ऊपर उठा के देखेंगे तो बहुत से बीजेपी के नेताओं की भी ऐसी तस्वीरें आ जाएंगी, लेकिन वहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की पदाधिकारी की आपत्ति बताई जाती है और पदाधिकारी बाद में बीजेपी की नेत्री निकलती है। क्या गोदी मीडिया में दम है रजनी आबी के ऊपर ये पूरी स्टोरी चलाने का? ये देखना ही बाकी है कि आज क्या चलाया जाएगा। दैनिक भास्कर ने लिखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में बिना अनुमति आए राहुल। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा दौरे से स्टूडेंट्स परेशान हुए, उन्हें खाना नहीं मिला। अब रजनी आबी जी को ये तस्वीर भी दैनिक भास्कर अगले ही उसी न्यूज़ आर्टिकल में दिखा रहा है कि राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बॉयज़ हॉस्टल पहुंचे, उन्होंने यहाँ लंच भी किया। वो पर्याप्त मात्रा के अंदर पर्याप्त संख्या के साथ स्टूडेंट्स की वहाँ पर लंच करते दिख रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन्हीं पदाधिकारी कथित तौर पर जो बीजेपी की नेत्री बताई जाती हैं उनको आपत्ति हो गई कि उन्हें लगता है खाना नहीं मिला। प्रभात खबर ने लिखा कि राहुल गांधी के हॉस्टल दौरे पर बवाल, डीयू प्रशासन सख्त, कहा यूनिवर्सिटी को न बनाए राजनीति का अखाड़ा। अब ये रजनी आबी जो हैं ये खुद बीजेपी की नेत्री हैं, ये कोई मीडिया चैनल नहीं लिख रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और बीजेपी को सोचना चाहिए कि ये सारी चीज़ें ज़रा में बेनकाब हो जाती हैं। ले देकर बात यह है, कर्नाटक में बीजेपी की हार जो दिख रही है बीजेपी को सामने, उससे बौखलाहट तो है ही, लेकिन उस बौखलाहट ने बीजेपी के बड़े बड़े नेता तो आड़े टेढ़े बयान दे ही रहे हैं, लेकिन अब साथ में जो छुपे हुए बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में बड़े पदों की ओर बैठ गए हैं, उनको भी शायद चैन नहीं आ रहा है जो इस तरह की कार्रवाइयों के धोस देके राहुल गांधी जी या कांग्रेस के नेता या विपक्ष के दूसरे नेताओं को जगह जगह जाने से रोकने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया का वो दौर है जहां बातें छुपती नहीं हैं और सीधे बाहर आ जाती हैं, जैसे कि दिल्ली की पूर्व महापौर जो राहुल गांधी जी के ऊपर पदाधिकारी की हैसियत, यूनिवर्सिटी की पदाधिकारी की हैसियत से आपत्ति यूनिवर्सिटी की तरफ से जता रही थी, उनकी जब पोल खुली तो गोदी मीडिया को साफ सूंघ गया कि बीजेपी की पूर्व महापौर, पूर्व पार्षद, पूर्व विधायक प्रत्याशी ही वो महिला हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से निरंतर राहुल गांधी जी के दौरे पर आपत्ति कर रही हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इसका जो लिंक है इस वीडियो का उसको शेयर कर दीजिए, तो बहुत से लोग शायद उसको देख लेंगे। लोगों को पता चलेगा कि राहुल गांधी जी के दौरे पर जो आपत्ति यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है वो असलियत में बीजेपी की ही एक नेत्री, दिग्गज नेत्री, पूर्व महापौर जो उस पद पर बैठी हैं उनकी तरफ से आई हैं। तो लोग समझ जाएंगे कि कौन गलत है कौन सही है। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने साथियों से भी कहिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।